फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपने माफिज ज़मीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे। और अल्लाह फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर, तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है।
इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब बादल के साइबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए? और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। ए पैगंबर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करती हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बिशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अमर हक में वो इख्तिलाफ करते थे, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी। और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं? उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ए नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है।
मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रस्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना जो ये कुफ्फार करते हैं, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है और फितना अंगेजी खूंरेजी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफ्फार से जंग करते रहे, वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फायदों से कहीं ज्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो, यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुशरिक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं मोमिन औरतों को उनकी ज़ौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से खा वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो,
और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हां, जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला न बनाना कि उसकी कस्में खा खाकर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अल्लाह तुम्हारी लग़्व कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसदे दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें, उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है, जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपने तईं रोके रहें। और अगर वो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खाविंद अगर फिर मुआफ़िक़त चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर 1 दर्जा फजीलत है। और अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक़े शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और यह जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो
उसमें से कुछ वापस ले लो। हां, अगर जनो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना, और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे, तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले, उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हां, अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते के दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए, तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक़े शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ। और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं, जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए, तो उनको अपने शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं, निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिर पर यकीन रखता है। यह तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो मां को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप
आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। अगर तुम इशारे किनाए में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौलो करार न करना, और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है।